समाजवादी सरकार ने बुनकरों को बिजली जो है पर समाजवादी वक्फा में बिजली मिलता था। ये आप बुनकर बेचारे क्या करते, आज 18 घंटा लाइट मिल रही है। आज उनका मतलब जब 4 घंटा मिलता था तब तो बर्बाद हुए, लेकिन 18 घंटे की लाइट में भी आबाद तो भाजपा के मित्र आप लोग भाजपा वाले नहीं सुनिए, आप लोग दूध का दूध पानी करने के लिए आप लोग निकले हैं, वो मित्र किसके हैं? आप देख लीजिए कि मोदी जी के संरक्षण में 2 दर्जन ऐसे लोग थे जो अरबों खरबों रुपया इस देश का लेकर के बाहर चले गए, और हमारे मोदी जी जो है काला धन बाहर देश में वापस ला रहे देश के। मेरी बात पूरी सुन लीजिए हैं, और इनका 5 लाख का धान खरीदा कैसे गया? इनके पास 5 लाख की उपज की खेती है, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। इसी जांच होनी चाहिए इनकी। व्यापारियों से खरीदा जाता है, और किसान नेताओं ने भी ये बात कहा है कि बड़े बड़े व्यापारी जो है, धन्ना सेठ जो हैं, वो किसानों से सस्ते दर पे खरीद लेते हैं और बाद में क्रय केंद्र पर बेच करके मोटी रकम वो वसूल कर लेते हैं। 4.5 साल में एक भी अल्पसंख्यक की औरतें जो पाटा बीन करके दूसरे गांव से लाती थी, आज पाटा बीनना उनका बंद हो गया है। नमस्कार, बेधड़क न्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक, और इस वक्त हम संत कबीर की धरती में है, और ये संत कबीर नगर जनपद का एक हिस्सा है। इस बाजार को मेहदावल बाजार कहते हैं। मेहदावल बाजार के साथ साथ इसकी पहचान मेहदावल विधानसभा से है। विधानसभा, मेहदावल और संत कबीर नगर कुछ दिन पहले एक बार और चर्चा में आया, जब भारतीय जनता के सांसद और विधायक आपस में ही लड़ पड़े। उसके बाद से ये चर्चा थोड़ी और गर्म हो गई कि ये विधानसभा है और ये लोकसभा है। कबीरदास के अनुयायी लोग थे यहाँ पे, और किस तरह से घटना घटी ये जग जाहिर है। लेकिन चुनाव का समय है, तो फिर जनता के पास सारे नेता पहुँच रहे हैं अपनी अपनी हाजिरी लगाने। तो जनता से जानते हैं और लोगों से जानते हैं। यहाँ मेहदावल बाजार बस स्टैंड के सामने हम खड़े हैं। यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है यहाँ का, और किसके साथ यहाँ की जनता है, और क्या लगता है कि क्या 5 साल में सरकार ने किया है। क्या नाम है सर आपका? जरूद्दीन भाई के। तो राजेश तिवारी। आपके हिसाब से मेहदावल विधानसभा में क्या परिवर्तन हुआ है, और आपको क्या लगता है कि 5 सालों में क्या काम सरकार ने किया है, और किसके लिए इस बार मतदान होगा? सरकार इस मेहदावल विधानसभा में विकास योजनाओं पे तो काम हुआ, लेकिन सड़क बनी, सड़क उखड़ गई। कोई विकास कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि मतलब 5 सालों में सरकार ने क्या किया, जो मेहदावल के यहाँ के स्थानीय विधायक सांसद ने क्या किया कि जो यहाँ के लिए? स्थानीय सांसद तो दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ रहते इसका कोई पता नहीं रहता है। कभी कभी दिखाई देते हैं, जब जाति सम्मेलन करना हो उनको तो आ जाते हैं। यहाँ से प्रवीण निषाद सांसद हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं। वो निषाद पार्टी कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन निषाद पार्टी को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अच्छा, निषाद पार्टी को ज्यादा तवज्जो। लेकिन उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, कोई काम नहीं। 22 आ गया, कोई काम नहीं। विधायक कुछ काम किए हैं, जैसे बौद्धरा की सड़क बनवाए हैं, लेकिन जो सुधार होना चाहिए पशुओं वाला, वो सुधार ने विधायक कर पा रहे हैं। योगी मोदी की सरकार कर रही है। किसानों की फसल चरी जा रही है, किसान कितनी मेहनत से उगाता है, वो पशु खा जा रहे हैं। इस बार चुनाव आ रहा है, हाँ, तो चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दों पर वोट पड़ेगा? प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करेगा। इस बार मेहदावल विधानसभा का चुनाव प्रत्याशी के ऊपर। कुछ कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? अरे हम कह रहे थे कि सांड नेपाल से नहीं आए हैं, हमारे ये इनके सांड हैं। गाय जब बिछुक जा रही है तो ये और ब्याज तार दे रहे हैं, हम 12 खाल तार दे रहे हैं। सांड तो कहीं बाहर से आए नहीं है। और जिस समय गौ हत्या हो रही थी, तो यही सब भाई साहब जो आज खड़े हैं, ये सरेआम नजर आते थे कि ये गऊ लेकर के वे सब कसाई जा रहे हैं, तो हम लोग घेर करके उनको पकड़ते थे, वो अपना पिकअप छोड़ करके भाग जाते थे। आज जब गौ माता पे प्रतिबंध लग गया कि नहीं काटने पाएंगे, तो ये कह रहे हैं कि उसे परेशान। अरे पशुशाला के नाम पे कई अरबों खरबों का घोटाला हुआ। हमारे क्षेत्र में चले जाइए, बौद्धरा में पशु शेड बना, पशुओं को रखने के लिए न चारा है, न दाना है, न भूसा है। एक मुद्दा ये तो है कि जैसे कि पशु जो पालन सरकार ने वो बनाया हुआ है पशुओं के लिए, गौशालाएं, वहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय है। वहाँ पे न खाने के लिए जैसे मान लीजिए हत्या में तो एक बार में पशु मर जाते थे, यहाँ पे तो बांध दीजिए तो तिल तिल करके मर रहे हैं। नहीं, पशु के लिए चारा है, क्यों नहीं है?
जिस ग्राम पंचायत सुनिए हम बता दें, अरे नहीं सुनिए, जो ग्राम पंचायत बनवाया हुआ है, ग्राम पंचायत का हम भी प्रधान रहे हुए हैं, उसके बाद जो है उनके खाते से जो 15 वित्त 14 वित्त है भूसा खरीदने के लिए, उनको मजदूरी देने के लिए रखा गया है। अब तमाम ऐसे बेईमान हैं जो नहीं खरीदते हैं, नहीं करते हैं तो अलग बात है, लेकिन सरकार सारी व्यवस्था की है, भूसा की व्यवस्था है। जिम्मेदार कौन है? अरे इसके जिम्मेदार हम आप हैं। नहीं, हमारे क्यों नहीं है? मान लीजिए आप ITI से गांव का विकास का जांच करवा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि अब बस छोड़ के जा रहे हैं? कई बार जांच हुई। सरकार ने हमारा जो भी काम किया, अभी हमारे भाई साहब कहे हैं विधायक जी ने, विधायक जी राकेश सिंह बघेल 5 साल में, उसमें 1.5 साल मान लीजिए कोरोना ही ले लिया। अब जान ही रहे हैं कि अब चल रहे हैं कोरोना की वजह से विकास प्रभावित हुआ। ये देखिए रोडवेज जो है बना हुआ है, ये सुचिता कृपलानी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उनके बाद कोई सांसद विधायक इधर ध्यान नहीं दिए थे। आज रोडवेज के अंदर आप हल जाइए तो ये मालूम पड़ता है कि हम गोरखपुर या लखनऊ के रोडवेज में आए हुए हैं। जो इंटर कॉलेज पहले राजकीय इंटर कॉलेज जिला स्तर पर हुआ करता था, आज ग्रामीण अंचल में है। 6-6, 7-7 इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई, नर्सिंग कॉलेज ला करके बनवाए। ये वो सरकारी नर्सिंग कॉलेज है कि सरकारी नर्सिंग कॉलेज है। हाँ, मेहदावल विधानसभा इस बार किन मुद्दों पर वोट करने की तैयारी में? विकास के मुद्दे वोट होगा, विकास हमारी पार्टी ने किया है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी हाँ समर्थक हाँ, पार्टी किया है। उसके बाद जो है जिला मंत्री जिला महामंत्री है। अच्छा, महामंत्री। अच्छा, क्या कुछ आप बताएंगे विधानसभा के बारे में और यहाँ के माहौल के बारे में? यहाँ की देखिए, क्या बताएं विधानसभा के बारे में। आप विकास की बात अगर करेंगे तो मेहदावल से साथ चले जाइए तो आपकी कमर टूट जाएगी। और अभी ये बघौली तक जो है, जो सड़क की हालत थी, सड़क की जो हालत थी, इसी पर अधिकारी भी चलते हैं और आप पत्रकार बंधु भी चलते होंगे, आपने देखा होगा कि क्या हालत है। सरकार की योजनाएं अखबार में, मीडिया में बहुत तेज जो है सब बताई जाती हैं, लेकिन धरातल पे वो चीज़ें नहीं हैं। अस्पताल की व्यवस्था सही नहीं है। बिजली की महंगाई योगी सरकार में इतना हो गई है कि एक घर में समझ लीजिए 200-250 यूनिट बिजली अगर कोई खर्च कर रहा है तो उसको 1500, 2000, 2500 रुपये बिजली का बिल देना पड़ रहा है। अभी दिल्ली सरकार जो है में उतना बिजली, तो अखिलेश यादव ने भी दावा कर दिया कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो मतलब ये तो चुनावी वादे हैं। मतलब इतना उन्होंने तो नहीं आबादी की देखिए, ऐसा है कि आदमी के अंदर जो है इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर उन्होंने वादा किया है तो हम लोगों को उम्मीद है कि उस वादे पर वो खरा उतरेंगे। रही बात ये कि भाई जिसे जो बुनियादी चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो मेहदावल क्षेत्र पूरे भारत में या उत्तर प्रदेश में देख लीजिए सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाएगा। अच्छा, आपने स्वास्थ्य की बात कही, एक महामारी गुजरी, अभी भैया भी बात कर रहे थे कि 1.5 साल उसमें बीत गया, तो इस महामारी के दौर में स्वास्थ्य को लेकर कितना विकास? अब मैं अपनी बात बताऊं कि मैं एक शिक्षक हूं और मैं गया था ड्यूटी पर और कोरोना पॉजिटिव हो गया था। और मेहदावल PSC में जब मैं आया और यहाँ मैं देखा कि एक महिला ऑक्सीजन के अभाव में हाँफ रही थी और पता किया कि यहाँ PSC पे ऑक्सीजन नहीं है। मैं सरकार तो कह रही है ऑक्सीजन की कमी नहीं है। इतने जब सरकार ने ऑक्सीजन की उस वक्त कहा है कि कमी नहीं है कि जब हज़ारों लोगों की जानें, लाखों लोगों की जानें चली गई। और शुरू में जब चेताया गया, तमाम पार्टियों ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, तमाम लोगों ने चेताया कि इस महामारी से निपटने के लिए सरकार पहले से व्यवस्था कर दे। लेकिन व्यवस्था करते करते लाखों लोग जो है काल के गाल में चले गए। उसके बाद व्यवस्था करके आप क्या करेंगे? तो ये मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। और उसके बाद मैं चला गया घर और छोटे छोटे डॉक्टरों से एडवाइस लेकर के और देसी अंदाज का काढ़ा फाड़ा पी करके 3 महीना अपने घर बेड पे रहा और किसी तरह से मैं कोरोना से मुक्ति पाया। ये है हमारे मेहदावल PSC की हाल। यहाँ से आ करके भैया मैं वापस चला गया। आप कह रहे हैं कि विकास हुआ, विधायक जी ने किया है, सड़कें बनी हुई हैं। चाचा जी बता रहे हैं 50 लाख रुपया कह रहे हैं, उस समय कह रहे हैं कि एकाएक पूरे देश में ऑक्सीजन खत्म हो गया था। उसके बाद विधायक जी अपने निधि से पहले सड़कों नहीं, सड़क तो देख लीजिए, सड़क जो आज आप बखिया तक जा रहे हैं, ये 375 की सड़क थी, है माने 4.25 मीटर की सड़क थी, आज ये 7 मीटर की हो गई है।
रह गई बात, आपने कहा कि बघुआ आला, तो एकाएक कोई काम तो होता नहीं है। 5 साल बीत गया, तो 5 साल बीत गया, वो भी तो बन रहा है, 10 दिन में वो भी तैयार हो जाएगी। अब चुनाव आया तो अभी तो, अरे अब चुनाव आया है नहीं आया, विकास का काम हम तो कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से ढेर जो है हम लोग पीछे चले गए। अच्छा, अभी ये बता रहे थे कि सांसद जी नहीं दिखते हैं, जिसके साथ आपने गठबंधन किया, हाँ, और जिसको आप ले आए विवाद के बाद कि चलिए किसी तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाए, तो वो सांसद जी बता रहे हैं लोग नहीं दिख रहे हैं। हम भाई, हम इस मुद्दे पर उनसे हम सहमत हैं। हम अपने सांसद नहीं दिख रहे। हाँ, इससे मैं उनके राजेश तिवारी की बातों से हम सहमत हैं कि सांसद जी उतना जो है एक्टिव नहीं है जितना हमारे विधायक जी हैं। मतलब लोकसभा में, विधानसभा तो एक क्षेत्र की बात रही, लेकिन लोकसभा में ये 3-4 विधानसभाओं की एक लोकसभा है, 5 विधानसभा है, 5 विधानसभाओं की एक मैंने हमारे विधानसभा में उनका आना जाना बहुत कम है, इसलिए जब यहाँ नहीं आते हैं तो भाई और जगह जाते हैं, नहीं जाते हैं। उनका यह है कि सांसद जी हमारे एक्टिव नहीं है। हाँ, विधायक जी निरंतर क्षेत्र में एक भी दिन नहीं है। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 18 घंटे और 24 घंटे काम करने का दावा करता है, उस पार्टी के एक सांसद की ये स्थिति है, ये भी तो दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्य तो हमारे जिले की है कि जब बाहरी आकर के यहाँ चुनाव लड़ते हैं, हम उनका महिमा मंडित करते हैं, तो दुर्भाग्य तो उसी दिन हो गया है जिस दिन हमारे आज 20 वर्षों से इस कबीर की धरती का एक भी सांसद नहीं हुआ। हम लोग कुर्ता पजामा पहन करके अनायास अपना समय बर्बाद करते हैं। कोई बाहरी आ गया पैसा वाला, उसके पीछे भागना शुरू कर दिए, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे जिस पार्टी के हो। अच्छा, एक बात और, चूंकि अभी एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है गोरखपुर में, चूंकि इस समय ब्राह्मण वोट भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और जो पूर्वांचल की राजनीति में सक्रिय ब्राह्मण चेहरा था, वो कुनबा बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी में चला गया, और चर्चा है कि वो मेहदावल या संत कबीर नगर लोग खलीलाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। उसका क्या असर पड़ेगा यहाँ? नहीं, वो बहुत इससे पहले भी चुनाव यहाँ लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, चुनाव हारे हैं, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है यहाँ। नहीं, तो हाथा या तिवारी हाथा जिसे कहा जाता है, कोई मतलब नहीं। अरे वो 2 चुनाव जीते भी हैं, 2 चुनाव हारे भी हैं। यही मेहदावल विधानसभा में, लोकसभा में हारे हैं, कई बार लोकसभा चुनाव लड़े हैं, मेहदावल से हारे हैं। अच्छा, आप लोगों के हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए जिस पर इस बार 2022 में विधानसभा का वोट? ये है, बुनियादी मुद्दा यह है कि आप देख लीजिए कि तमाम नौजवान अभी जल्दी जो है तमाम वैकेंसी के बारे में जो है इन्होंने टेस्ट देने के लिए निकाला, लड़के गए और आधा दिन जो है परीक्षा उन्होंने दिया, तब तक जो है घंटी बज गई कि पेपर लीक हो गया, अब घर जाओ। निरंतर 4-5 जगहों से ये सूचनाएं आई कि सारी परीक्षाएं जो कराई जा रही थी वो निरस्त हो गई और लोग बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, उसके बाद से जो भी लोग जो है बाहर काम कर रहे थे, वो है अगर अपना दिल्ली और कलकत्ता और मुंबई छोड़ करके चले आए, आज उनके पास रोजगार नहीं है। एक बड़ी संख्या में यहाँ बुनकर आबाद है। मैं आपको बता दूं कि इस कबीर की धरती पर संत कबीर के नाम पर जो हथकरघा उद्योग की स्थापना हुई थी, जो लंबे समय तक यहाँ का हथकरघा उद्योग न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के पैमाने पे नाम हो रहा था, वो विलुप्त हो चुका है। आप यहाँ से मैं 50 गांव का नाम ले सकता हूँ, धर्मसिंहवा, मेहदूपार, और उसके बाद जो है इस तरह से तो उसको जग जाहिर किया है आपका, उसको समाजवादी बसपा ने हथकरघा को समाप्त कर दिया था। 4 समाजवादी सरकार ने जो है बुनकरों के लिए समाजवादी सरकार ने बुनकरों को बिजली जो है पर घंटा समाजवादी बसपा में बिजली मिलता था। ये आप बुनकर बेचारे क्या करते? आज 18 घंटा लाइट मिल रही है, आज उनका मतलब जब 4 घंटा मिलता था तब तो बर्बाद हुए, लेकिन 18 घंटे की लाइट में भी आबाद नहीं आबाद हैं। क्यों नहीं आबाद हैं? कम लाइट थी, जिसको ये कम कह रहे हैं। हमको 16 घंटे या 12 घंटे जो भी लाइट मिलती थी, उस समय जो है मुलायम सिंह की सरकार ने बुनकरों को सब्सिडी दिया था, और जो एक पावर लूम मात्र 50 से 60 रुपए प्रति महीने में जो है बिजली के खर्चे पे चलते थे, अगर ये योगी सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया है, अब 1000 रुपया महीने में देगा तब एक पावर लूम चलेगा। आप बता दीजिए कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में यहाँ का जो हथकरघा उद्योग है, आपने बिजली चाहे जितना आपने दे दिया, लेकिन बिजली इतनी महंगी कर दिया। आप देख लीजिए, कताई मिलें हमारे प्रदेश की बंद हैं, और जो भी आधुनिक संसाधन होने सब बिक दिया। हमारे यहाँ शुगर मिल, खैलाबाद की शुगर मिल बसपा और सपा सरकार में बिक गया। ये जो आप बता रहे हैं, ये सब महंगाई मुद्दा है। महंगाई तो है ना, इसके भाई जब महामारी आती है तो महंगाई नहीं आती है।
जब सारे उद्योग देश के बंद हो गए थे, सारे कारखाने बंद हो गए थे, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो महंगाई है कि रैलियां तो आज भी हो रही नहीं, तो रैलियां तो सबकी हो रही हैं। कहीं देख लीजिए समाज में आप नहीं आप ये देख लीजिए महंगाई, ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन में ये समस्या आई है, नोटों की गड्डी, तो वो तो बताया जा रहा है, वो तो मित्र भाजपा के निकल गए, वो तो भाजपा के मित्र आप लोग भाजपा वाले नहीं सुनिए, आप लोग दूध का दूध पानी करने के लिए आप लोग निकले हैं, वो मित्र किसके हैं? तो वो तो कहा जा रहा है कि शिखर गलत जगह छापा पड़ गया। ये भाई साहब कह रहे हैं, आज देख लीजिए अखिलेश यादव ने वहाँ की सच्चाई आज सबसे ये कह रहे हैं कि अंसारी गरीब है, किसान मर रहा है, 2 मंडी और मुकेश अंबानी का करोड़ों रुपए का जो ठीक है था मुकेश अंबानी के ऊपर, उसको मोदी जी माफ कर दे रहे हैं। और आप देख लीजिए कि मोदी जी के संरक्षण में 2 दर्जन ऐसे लोग थे जो अरबों खरबों रुपया इस देश का लेकर के बाहर चले गए, और हमारे मोदी जी जो है काला धन बाहर देश में वापस ला रहे। देश का काला धन लाने के बजाय देश लूट गया, बैंक जो है लूट गए, अब बैंक का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सारी सरकारी संस्थान का प्राइवेट करके और उद्योगपतियों के हाथ में दे करके पूरी तरह से देश को बर्बाद किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, महंगाई मुद्दा है कि नहीं है आज के लिए में? चूंकि आप नेता हैं, आपको जनता के बीच जाना है, तो जनता कुछ कहती तो होगी। भाई हम कह रहे हैं महंगाई आती है, महंगाई जाती है नहीं, भाई महंगाई जा नहीं रही है। क्यों नहीं जा रही है? आज 20 रुपया किलो आलू हो गया, 25 रुपया किलो प्याज हो गई है, तो महंगाई तो कम हुआ है। क्यों नहीं महंगाई कम हुआ है? नहीं, डीजल पेट्रोल का तो एकदम चुनाव के एकदम मुहाने पे खड़े होकर आप सरकार ने रेट के जैसे कि जनता 5 साल सुख पा जाती, क्या बुराई? अभी आप बताए हैं, अभी आप बताए हैं कि अखिलेश यादव ने कहा कि 300 यूनिट हम फ्री देंगे, ठीक है, अभी आपने कहा है ना, तो जब वो कह रहा है, हमने नहीं कहा, वो तो जग जाहिर है। वो 5 साल वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और 4 से 6 अरविंद केजरीवाल 4 से 6 घंटा बिजली हम लोगों को मिलती थी, इससे ज़्यादा नहीं मिलती थी। अब आज घूम के खोज लिए गांव में, एक लालटेन मांग लीजिए प्रचार करने के लिए, एक लालटेन दे दीजिए तो एक ढगरी लालटेन नहीं पाएंगे। अच्छा, किसानों के तमाम मुद्दे हैं, किसान कह रहे हैं हमें खाद नहीं मिल रही है, हमारी फसल खरीदी नहीं जा रही है। देखिए, किसान खाद मिल रही है, 2-4 दिन खाद का शॉर्टेज था, आज किसानों के खाते में 6000। अभी सपा बसपा कांग्रेस की सरकार थी, अभी हमारे नेताजी कह रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही बुनकर आंदोलन किए थे। हमारे गांव के बगल भी अंसारी साहब, हम जान रहे हैं, हम और ले करके वही कुसमी जंगलवा में छोड़ दिया गया था, 5 दिन बाद पैदल वापस आए थे। यही वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। मेरा सवाल ये है कि किसानों की जो समस्या है, जो उनकी फसल नहीं खरीदी जा रही है, जो उनको समय पे खाद नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी फसलों का भी नुकसान है। हमारे राजेश तिवारी ये जानते हैं, सारा क्रय केंद्र जानते हैं किनका। मैं एक क्रय केंद्र घूम के आ रहा हूँ, आपका वो करके है बखिरा के पास, बखिरा झील, तो खरीदा तो जा रहा है नहीं, वहाँ पे खरीद नहीं, ताला बंद है, और मैं 11-11:30 बजे तक वहाँ रहा। अरे भाई, बरसात हो रहा है, धान में नमी आ गई तो है, किसानों की ये तो नुकसान है ना। बारिश अगर मान लीजिए इधर 2 दिन हुई, तो उसके पहले वो किसान बता रहे थे महीनों से नहीं बेचा गया है, बगल में खरीद रहे हैं धान, यहाँ पर खरीदा जा रहा है। ऑनलाइन का सिस्टम करके दिक्कत है। अरे भाई, नेटवर्क नहीं रहा होगा, नहीं खरीद पाए होंगे, बस खरीदा जा रहा है। बता रहे हैं हम महीनों से परेशान है किसान, बता रहे हैं। हम कहे जब ऑनलाइन जब ऑनलाइन व्यवस्था हुई है कि आप ऑनलाइन करवा दीजिए, ऑनलाइन करवाने के बाद उनका नहीं खरीदा जा रहा है। मेरे पास आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ, मेरे पास प्रमाण है। अरे खरीदा जा रहा है, हो सकता है कहीं अपवाद के रूप में हो। क्रय केंद्र है, बकिया व्यापारियों से लिया जा रहा है कि इस तरह की क्राइसिस पैदा करके, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, हैं, और इनका 5 लाख का धान खरीदा कैसे गया? इनके पास 5 लाख की उपज की खेती है, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। इसी जांच होनी चाहिए इनकी। ये कैसे जांच कौन करवाएगा? शिकायत हमेशा रही कि व्यापारियों से खरीदा जाता है, और किसान नेताओं ने भी ये बात कहा है कि बड़े बड़े व्यापारी जो है, धन्ना सेठ जो हैं, वो किसानों से सस्ते दर पे खरीद लेते हैं और बाद में क्रय केंद्र पर बेच करके मोटी रकम वो वसूल कर लेते हैं। ये तो किसानों की शिकायत रहती ही है, और यही हाल ये हर चीज में है। एमएसपी के लिए सरकार नहीं कुछ बोल रही है कि हम हर जगह एमएसपी तय करें? अरे तय करेगी सरकार ने, एमएसपी तय नहीं कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि अभी ये क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश में जैसे है, कश्मीर में है, सेब को खरीदा, किसने खरीदा? अडानी ने खरीदा, 15 रुपये 16 रुपये किलो, और उसको ले जा करके अपने बड़े बड़े शोरूम में जो है
100 से 150 पौने 200 रुपए किलो वो सेब बेच रहे हैं। तो किसान की यही शिकायत है कि अगर ये MSP तय हो जाए कि इस तरह से ना हो कि अडानी जो है 15 रुपए किलो सेब खरीद करके और बाजार में अपना ठप्पा लगा करके 150 रुपए किलो बेच रहे हैं। किसानों की ये समस्या है। और आज भी सुनिए, चाहे भूसा हो, जो छोटे छोटे अंसारी बंधु थे अपने घर धोती तैयार करते थे, इन्हीं में से जो नेता टाइप के होते थे उनकी खरीद लेते थे 4 रुपया सस्ता में और 4 रुपया महंगा बेचते थे। ये तो हमेशा चला जाए। इसको परिवर्तित तो करना है ना, इससे तो नुकसान हो रहा है आम लोगों का नुकसान। भाई जहाँ जो चलता है, मान लीजिए हम लोग घर छोड़ दिए हैं तो हम लोग थोड़ा नेता कैटेगरी में आ गए हैं, तो जो जहाँ पाया है वो शोषण किया है। आप आज के नेता नहीं हैं, ये देखे होंगे जब ये पावर लूम चलता था, जो होता था तो उस पे जो है वो मिट्टी छिड़क करके वजन ज़्यादा कर दिया जाता था। आप ये देख लें कि उत्तर प्रदेश में जब जो है सन 1977 में जनता पार्टी बनी थी, उस समय बुनकरों के उत्थान के लिए यूपी हैंडलूम कॉरपोरेशन यूपी का और तमाम ऐसे योजनाएं बनाई गई जिसके जरिए उत्तर प्रदेश के बुनकरों को बड़ी राहत दी गई। लेकिन जो सरकारें बुनकरों के लिए काम कर रही थी, उन सरकारों के जाने के बाद और वर्तमान सरकार में यहाँ से लेकर लखनऊ तक बुनकरों ने बहुत आवाज़ उठाई, लेकिन यह सरकार बुनकरों की बात तो सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। और आज आप इस ज़िले में ये बुनकर अगर माइनॉरिटी को देखेंगे तो 90% यहाँ बुनकर बसता है माइनॉरिटी का, और 50 गांव ऐसे हैं जहाँ हथकरघा या पावरलूम उद्योग था, लेकिन आज के डेट में वो सारा का सारा उद्योग जो है मृतप्राय हो चुका है। जिस तरह से किसान खेती के बाद इस प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा घरेलू उद्योग हथकरघा और पावरलूम उद्योग था, लेकिन इस हथकरघा और पावरलूम उद्योग पर एक के बाद एक संकट आते गए और सरकार ने आधुनिक संसाधन मुहैया नहीं कराया। यूपी की सारी स्पिनिंग मिलें बंद हैं। बाहर से गुजरात और जो है आंध्र प्रदेश से जो सूत आता है उस पर तमाम एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स और इनकम टैक्स लगते लगाते जब यहाँ आता तो काफ़ी महंगा हो जाता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के बनाए हुए बुनकरों के कपड़े का उत्पाद दर इतना महंगा हो जाता है कि वो भारत की बाज़ारों में मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियों के उत्पाद का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। और आज देख लीजिए कपड़ा उद्योग में ही मैंने एक बार यहाँ के गवर्नर साहब से एक प्रतिनिधि के तौर पे मुलाकात हुई। मैंने कहा सर, आज चाइना जो है न सिर्फ कपड़ा उद्योग बल्कि हर उद्योग में वो हमको पीछे कर रहा है। हम भौकाल मारते हैं और भौकाल मारने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। और आज हालत यह है कि भारत के किसी भी बाज़ार में चले जाइए, चाहे होली का सामान हो, चाहे दिवाली का सामान हो, यहाँ तक कि मुसलमानों में जो सर पे टोपी लगाई जाती है सर, उस टोपी उद्योग में भी चाइना ने पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे देशों को पीछे छोड़ करके आज वो दुनिया में सबसे ज़्यादा टोपी भी हज पर जो सऊदी अरब लोग जाते हैं तो सऊदी अरब की भी बाज़ार में अगर सबसे ज़्यादा टोपी किसी देश की बिकती है तो चाइना की बिकती है। मतलब यहाँ लोकल वोकल की बात चलती रही और हम पिछड़ रहे हैं सर। अभी आप यहाँ के बाज़ारों में चले जाइए तो जो वेलवेट के कपड़े छोटे गरीब किसान मजदूर हैं वो अपने बहू बेटियों की जब शादी करते हैं तो वेलवेट का वही गद्दा रजाई बना करके सस्ता पड़ता है। और हमारे यहाँ अगर उस तरह के उत्पाद को बनाया जाए तो इतना महंगा पड़ेगा कि कोई ख़रीदेगा नहीं। अभी दिवाली के मौके पे बाज़ार में चले जाइए तो लोग कहते हैं अरे वो 50 रुपये में चाइना वाला दीजिए, उसमें बड़ी लाइट रहती है, और हमारे यहाँ का उत्पाद 150 रुपये में हमारा वो मिलेगा और पता ही चलेगा कि उसमें अच्छी लाइट भी नहीं रहती है। तो जब हम जो है प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हमें अगर दुनिया की बाज़ारों पर अपना कब्जा जमाना, सिक्का जमाना है, तो चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे बुनाई का क्षेत्र हो या अन्य उत्पाद का क्षेत्र हो, इसमें हम स्वस्थ मानसिकता से और भ्रष्टाचार लिप्त जो है बिना प्रतिस्पर्धा के यूनिकॉर्न में फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना, तीसरे पे भारत है। आज ये जो निवेश का मामला है पूरे देश में, यूनिकॉर्न जान रहे हैं पत्रकार महोदय, आज भारत तीसरे स्टेज पे पहुंचा है। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार की देन है, ये भाजपा या उनके कार्यों की देन है कि सबसे बड़ी समस्या नहीं, जिस उद्योग और जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें भारत आज तीसरे स्थान पे है, फर्स्ट पे। लेकिन तीसरे पे जो जमीनी स्तर पे, जो निचले पायदान पे जो निर्माण करता है वो परेशान है, जो हथकरघा और उद्योग चलाते हैं उसके जो नीचे
निचले निचले पायदान पे हो उसका उत्थान कैसे हो। स्टार्टअप इंडिया के तहत हमारी सरकार कार्य कर रही है। स्टार्टअप के तहत तमाम छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे उद्योग मुद्रा के तहत पैसा दे रही है। स्टार्टअप इंडिया के तहत जो हमारे जिले के उत्पाद होते हैं, क्या कहते हैं, ये जिला उद्योग केंद्र होता है और ये जो दूसरा विभाग है, सब में बीच से नहीं, कागज की बात नहीं है। स्टार्टअप के तहत सारे जगह कार्य हो रहे हैं। लोगों को मिल नहीं रहा, इनका ये कह रहा है कि लोगों को मिल रहा है, उसका डाटा है हमारे पास, उसका बाकायदे जिले पे आप डाटा कागजी है। स्टार्टअप इंडिया का अगर ये कागजी है कि भाई साहब भी किसी दल से ताल्लुक रखते हैं। जितने भी 4.5 साल में डाटा सब पे बिना 4.5 साल में एक भी अल्पसंख्यक की औरतें जो पाटा बीन करके दूसरे गांव से लाती थी, आज पाटा बीनना उनका बंद हो गया है। ठीक है, अरे जब ज्यादा महंगा होगा नहीं उसके बाद ये मेहदावल के तमाम मुद्दे हैं, ये मुद्दे खत्म नहीं होंगे। बाकी का आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें। धन्यवाद।